नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कल यानी 4 मई 2023 को छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया है 4 मई 2023 को। बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया है। यहाँ पे कुल 12,489 पदों पर भर्तियां होनी है। कुल 12,489 पद हैं यहाँ पर। इसमें व्याख्याता के देख सकते हैं, वाणिज्य, गणित और भौतिकी, इन 3 विषयों के लिए आपको पदों की संख्या बताई गई है। वाणिज्य के लिए कुल 66 पद हैं, गणित के लिए कुल 147 पद हैं और भौतिकी के लिए कुल 219 पद हैं। इसके बाद आप देखेंगे शिक्षक और सहायक शिक्षक, तो यहाँ पर पदों की संख्या बहुत ज्यादा है। शिक्षक के लिए कुल 5,772 पद हैं, जबकि सहायक शिक्षक के लिए कुल 6,285 पद हैं। मतलब कुल 12,489 पदों पर यह भर्ती होगी। तो बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया है। 12,489 पद, आप सोच के देखिए कितने सारे पद हैं यहां पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने इसीलिए उपस्थित हुआ हूं ताकि आपसे मैं चर्चा कर पाऊं कि क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म कल से भरे जाने हैं। मतलब 6 मई 2023 से इसके फॉर्म भरे जाने हैं। तो क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए एग्जाम के लिए? क्या पाठ्यक्रम है, किस प्रकार से उस पाठ्यक्रम को पूरा किया जाए? क्या योग्यता है, मतलब अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो क्या क्राइटेरिया है एग्जाम में बैठने के लिए? इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो देख सकते हैं, यह विज्ञापन जारी किया गया है लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा। पदों की संख्या बताई गई है। व्याख्याता के लिए पदों की संख्या थोड़ी कम है, जबकि सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए मैक्सिमम पद हैं। कुल 12,489 पदों में सहायक शिक्षक और शिक्षक के ही मैक्सिमम पद हैं। व्याख्याता में 3 विषयों पर ही पद यहां पे दिखाई दे रहे हैं, वाणिज्य, गणित और भौतिकी। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो फॉर्म भरने की तिथि यह आपको बता दी गई है। 6 मई 2023 से प्रातः 10 बजे से फॉर्म भरे जा सकते हैं। व्यापम की वेबसाइट पे ही जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा क्या पाठ्यक्रम होगा वो व्यापम की वेबसाइट पर जारी होगा। फिलहाल नया पाठ्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप व्यापम के वेबसाइट पर जाकर पाठ्यक्रम देखेंगे तो पुराना पाठ्यक्रम आपको मिल जाएगा। पहले जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो चुकी है उसका पाठ्यक्रम आज मैं आपको दिखाऊंगा। क्या पाठ्यक्रम है, किस प्रकार से आपकी रणनीति होनी चाहिए। तो फिलहाल देख सकते हैं कि 6 मई 2023 से प्रातः 10 बजे से फॉर्म भरे जाएंगे। तो बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया है। बिना विलंब किए जल्द से जल्द आप फॉर्म भर दीजिए। जो भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं वो जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए। अब क्या क्राइटेरिया है, कौन फॉर्म भर सकता है, इन सारी बातों पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए यह भी है कि हमारे द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल बैच आरंभ किया जा रहा है। बहुत सारे बैचेस हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती परीक्षा के चल रहे थे जो कि अभी खत्म होने के कगार पर हैं। तो एक नया बैच, स्पेशल बैच शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर आरंभ किया जा रहा है, जहां पर सहायक शिक्षक और शिक्षक की तैयारी आपको कराई जाएगी। ये क्लासेस जो होंगी ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होंगी। आप किसी भी मोड पर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आप छत्तीसगढ़ में कहीं से भी आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी, मतलब लाइव क्लासेस होंगी। तो आप छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी बैठे हुए इस क्लास को लाइव देख सकते हैं आप। इसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी। ऑफलाइन क्लासेस हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में संचालित होंगी। तो अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट करना होगा। ऑनलाइन क्लासेस आप कहीं से भी घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा। जब तक ये बैच चलेगा आपको समझाऊंगा क्या अप्रोच है हमारा इस बैच से, क्योंकि समय कम रहेगा, फॉर्म भरे जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा समय तो मिलेगा नहीं। आपको ये पता है अब कि 6-7 महीने अब नहीं मिलने वाले। तो बचे समय में जो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जितना भी समय मिलेगा आपको, इस बचे समय में क्या तरीका होगा हमारा पढ़ाने का, ये सारी बातें आपको समझाऊंगा। क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, अभी सिलेबस दिखाऊंगा, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो क्या अप्रोच होगी हमारी वो समझाऊंगा आपको मैं। तो यहां पे देख सकते हैं ये जो बैच है 11 मई से आरंभ होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर कक्षाएं संचालित होंगी। 11 मई से ये बैच आरंभ हो रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे, बहुत शानदार बैच होगा, स्पेशल बैच होगा। किस प्रकार से हम तैयारी कराएंगे,
एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी होगी, मतलब एग्जाम के लिए आपको तैयार किया जाएगा। तो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी होगी। 11 मई से क्लास ज्वाइन करना ना भूले आप। 3 दिन का डेमो क्लास भी आप अटेंड कर सकते हैं, उसके बाद आप सेटिस्फाइड होने के बाद ही बैच ज्वाइन करिए। न्यूनतम फीस पर यह बैच चलेगा। प्रत्येक लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो डेट ना भूले, 11 मई से यह बैच आरंभ होने वाला है। 11 मई से समय है इसका शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। स्पेशल बैच है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होगा। तो आप कहीं से भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रायपुर में नहीं रहते हैं, कोचिंग नहीं आ सकते, तो कहीं से भी घर बैठे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बिल्कुल ऑफलाइन के जैसा ही माहौल प्रोवाइड किया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। आप अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। ये देखिए, ये जो नंबर मैं लिख रहा हूं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए आप, शिक्षक भर्ती बैच लिखकर आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। 11 मई से आप उस लिंक पे जाके डेमो क्लासेस देख सकते हैं। तो कॉन्टेक्ट नंबर आप देख पा रहे हैं 8120234424। वापस से एक बार बोल दे रहा हूं मैं, 8120234424। ये जो कांटेक्ट नंबर लिखा है, इस कांटेक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी और भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। मैं आज आपको बताऊंगा कि स्पेशल बैच क्यों बोल रहा हूं, क्या हमारा अप्रोच होगा, किस प्रकार से हम बचे समय में आपकी पूरी तैयारी कराएंगे, सहायक शिक्षक की और शिक्षक की भी। तो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी होगी, बहुत शानदार बैच चलेगा। तो समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना करते हुए इस बैच को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करिए। तो 12,489 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। विज्ञापन मैंने आपको दिखाया। अब बात आ रही है, सर क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता भी आपको दी गई है, आप देख सकते हैं। देखिए, आपको, आप अगर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, तो यहां पे आपको कल ही ये राजपत्र में, ये देखिए, दिनांक 4 मई 2023 दिन गुरुवार को ये राजपत्र प्रकाशित हुआ है। तो यहां पे आप योग्यता देख सकते हैं, सहायक शिक्षक, शिक्षक। यहां पे सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए आपको बताया गया है क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सहायक शिक्षक के लिए लिखा हुआ है न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, जनरली सभी का होता है ये, एवं मतलब साथ साथ में डीएड या बीएड या बीएलएड होना चाहिए आपका। मतलब डीएड होगा तो भी चलेगा, बीएड होगा तो भी चलेगा, डीएलएड होगा तो भी चलेगा। मतलब उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में 45% अंकों के साथ साथ आपका या तो डीएड होना चाहिए, या तो बीएड होना चाहिए, या तो बीएलएड होना चाहिए। तीनों में से कोई भी एक चलेगा। साथ साथ आपका टीईटी भी उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब टेट की जो परीक्षा होती है, पहला पेपर जो होता है, सीजी टेट भी चलेगा, सीटेट भी चलेगा। टीईटी परीक्षा जो होती है, टेट की परीक्षा, उसका पहला पेपर वो आपका यहां पे उत्तीर्ण होना चाहिए। ये है सहायक शिक्षक के लिए क्राइटेरिया। समझ आ रहा है? ये सहायक शिक्षक के लिए क्राइटेरिया, शैक्षणिक योग्यता की बात कर रहा हूं मैं। बाकी कंप्लीट जानकारी एज वगैरह को लेके ये व्यापम प्रकाशित करेगा बहुत जल्द अपने वेबसाइट में। वो डालेगा, एक पूरी संपूर्ण जानकारी आपको देगा, जहां पे बताएगा एग्जाम भी कब होगा, पाठ्यक्रम डालेगा वो। तो फिलहाल आज मैं आपको पुराना पाठ्यक्रम बताऊंगा, क्या था पुराना पाठ्यक्रम, क्योंकि लगभग वही रहेगा। संभावना इसकी है क्योंकि 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो सिलेबस था वही रहेगा, चेंज होने का आसार कम है, वही रहता है, हमेशा वही रहता है। तो उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात कर रहा था मैं कि सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो सहायक शिक्षक के लिए देख सकते हैं आप, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में आपका न्यूनतम 45% होना चाहिए। न्यूनतम मतलब कि 45 या उससे ज्यादा चलेगा। इसके अलावा बीएड, डीएड या बीएलएड में से कोई भी एक चलेगा। मतलब डीएड भी किए हो बस चल जाएगा, डीएड नहीं किए हो, बीएड भी किए हो बस तो चल जाएगा। 2-4 बच्चों का कल मेरे पास फोन आया था, उनका कहना था कि सर हमारा बीएड है, डीएलएड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बीएड है, डीएड नहीं है, और हमको सहायक शिक्षक का पेपर देना है, हमारा टेट का पहला पेपर निकला हुआ है। दे सकते हो भाई, ऐसा नहीं कि डीएड ही होना चाहिए। बीएड है,
डीएड नहीं है तो भी आप सहायक शिक्षक का दे सकते हैं पेपर। यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, देखिए अगर आप देखेंगे तो साफ साफ यहाँ पे शब्दों में लिखा हुआ है डीएड या बीएड या बीएलएड, मतलब तीनों में से कोई भी एक होगा तो चल जाएगा। साथ में टीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए, प्राथमिक स्तर मतलब पहला जो पेपर होता है। तो सहायक शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं। अगर मैं शिक्षक की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या बोला है, न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, न्यूनतम 45% अंकों के साथ। साथ में डीएड या बीएड या बीएलएड, मतलब तीनों में से कुछ भी होगा तो चलेगा, डीएड होगा तो भी चलेगा, इस बात को ध्यान रखना, या बीएड या बीएलएड तीनों में से कोई भी चलेगा। साथ में टीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब सेकंड पेपर जो टीईटी का होता है, कहने का मतलब सीजीटेट बोल दो या सीटेट बोल दो, सेकंड पेपर आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता राजपत्र में आपको दिखाई दे रही है, यह शैक्षणिक योग्यता है। तो सहायक शिक्षक और शिक्षक के ही मैक्सिमम पद हैं। सहायक शिक्षक के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, साथ में डीएड होना चाहिए या बीएड या फिर आप देख सकते हैं बीएलएड होना चाहिए। साथ में आपको टीटी का पहला पेपर पास किया होना चाहिए। शिक्षक के लिए स्नातक में न्यूनतम 45% होना चाहिए, साथ में डीएड या बीएड या फिर आप बीएलएड देख सकते हैं, साथ में टीटी का पेपर सेकंड आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। यह शैक्षणिक योग्यता है। कहने का मतलब डीएड भी है तो चलेगा, बीएड भी है तो चलेगा और बीएलएड भी है तो चलेगा, तीनों में से कोई भी एक डिग्री अगर आपके पास है, साथ में टीटी का पेपर 1 और 2, समझ आ रहा है। तो यह शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं, साफ साफ दिखाई दे रही है। व्याख्याता के लिए अगर मैं बात करूं, व्याख्याता के लिए अगर मैं बात करूं क्या शैक्षणिक योग्यता है, तो इसमें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। जैसे मैं बात करूं जिन विषयों के लिए पद निकले हैं उन विषयों में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। यहां पे टेट नहीं मांगता है, मतलब टीटी की परीक्षा यहां पे कंपलसरी नहीं होती है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए इसमें। तो ये व्याख्याता के लिए है। तो शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं। तो जो भी एलिजिबल हैं, ध्यान रखिए भाई, जो भी एलिजिबल हैं वो 6 मई 2023 से 10 बजे, सुबह 10 बजे से फॉर्म भरे जाएंगे। जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर दीजिए जो भी एलिजिबल हैं। इतनी बड़ी ये भर्ती है, 12,489 पदों के लिए भर्ती होने वाली है। तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरिए, क्योंकि सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। और बचे समय में आपको शानदार तरीके से अपने सिलेबस को पूरा करना है, तो आप 11 मई से हमसे जुड़ सकते हैं। हमने पटवारी का भी जो एग्जाम हुआ था उसमें 1 महीने का व्यापम ने समय दिया था, वो तो 15 दिन का समय बढ़ गया था, तो 1.5 महीने के आसपास समय हो गया था। विज्ञापन से लेके एग्जाम तक का समय आप देखेंगे तो 1.5 महीने 2 महीने का हो गया था, लगभग 1.5 महीने का। तो इन बचे समय में हमने पटवारी की बहुत शानदार तैयारी कराई थी। जितना हमने पढ़ाया था लगभग सारी चीजें वहीं से आई थी। तो इन बचे समयों में हमने बहुत सारे बैचेस चलाए हैं जहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट भी हमको मिला है। और भी हमने बैचेस चलाए थे एग्जाम से 1.5-2 महीने पहले, चाहे वो सीजीपीएससी प्री का बैच हो, क्रैश कोर्स हो, 2 महीना 2.5 महीना पहले हमने चालू किया था, जहां पे मैक्सिमम चीजें हमारी पढ़ाई हुई मिली थी। तो बचे समय में क्या रणनीति होगी, ये सारी बातें आपको समझाई जाएंगी। तो 11 मई से ये बैच आरंभ हो रहा है। 11 मई से आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस बैच का समय है शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। स्पेशल बैच है ये। क्यों स्पेशल बैच बोल रहा हूं, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आपको सिलेबस को देखना पड़ेगा। तो सहायक शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना, व्यापम के साइड में यही सिलेबस है, तो इसी पे पहले चर्चा करते हैं। तो सहायक शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना आप देख सकते हैं, कुल अंक 150। तो सहायक शिक्षक के लिए एक पेपर होगा, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, मतलब कुल अंक कितने होंगे, 150। 150 प्रश्न होंगे भाई, सिंपल सी बात है। अगर प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा तो कुल प्रश्न हो गए 150 अंकों का पेपर होगा। मतलब सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत के लिए आपका 0.25 माइनस होगा। जैसा ये पुराना विज्ञापन था उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, जो ली गई है शिक्षक भर्ती परीक्षा उसके हिसाब से बता रहा हूं। सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 माइनस होगा, 1/4। और अगर आपने आंसर टिक नहीं किया है तो ना तो आपको नंबर मिलेगा ना ही आपका नंबर कटेगा। तो सहायक शिक्षक में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब कुल 150 अंकों का पेपर होगा।
पहला जो भाग है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये कंप्लीट कराएंगे हम आपको 11 मई वाले बैच में, जहां पे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। दूसरा जो है सामान्य हिंदी से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 अंकों के, ये कंप्लीट कराएंगे आपको। सामान्य अंग्रेजी यहां से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 अंकों के, ये भी आपको कंप्लीट कराया जाएगा। गणित यहां से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के, ये भी आपको कंप्लीट कराया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर गणित का वेटेज तो बहुत बड़ा होता है, मतलब सिलेबस भी बहुत बड़ा है, कैसे कंप्लीट कराओगे? तो उसकी जिम्मेदारी मेरी। पटवारी में 1.5-2 महीने में मैंने चीजें पढ़ाई थी और क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मैंने पढ़ाया था। पीपीटी ऑलरेडी बनी हुई थी, उसमें क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने चैप्टर्स को कंप्लीट किया था। वहां पे पूरे कंसेप्ट क्वेश्चंस के साथ साथ समझाए थे। 1.5-2 महीने में पूरे मैथ्स और रीजनिंग को मैंने कवर किया था। और मैक्सिमम चीजें जो ज्वाइन किए होंगे बच्चे उनसे बात करिएगा, मैक्सिमम चीजें वहीं से फंसी थी, मैक्सिमम चीजें। तो पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी। पर्यावरण अध्ययन पूरा कराया जाएगा, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंकों के। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान पूरा कराया जाएगा, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंकों के। ये वाला सेक्शन हम पूरा नहीं कराएंगे। सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न है 10 अंकों के, ये वाला सेक्शन छोड़ के 140 नंबर की इस बैच में आपको तैयारी कराई जाएगी। क्योंकि सामान्य ज्ञान के पीछे अगर पढ़ेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि सामान्य ज्ञान में पूरा छत्तीसगढ़ आएगा, पूरा भारत आ जाएगा, तो बहुत कुछ कवर करना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीजें पूछी जाएंगी। अगर आप जुड़े हुए हैं सीजीपीएससी की परीक्षा से, सीजी व्यापम की परीक्षा से, तो कहीं ना कहीं आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पता होगा, भारत का थोड़ा मोड़ा सामान्य ज्ञान पता होगा। तो ये वाले सेक्शन को हम पूरा नहीं कराएंगे। बचे 140 नंबर की शानदार तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी, 140 नंबर की। जो मैं स्पेशल बैच बोल रहा था इस बैच को, उसका कारण यही है कि आपको 140 नंबर की यहाँ पे संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। आपको डाउट यहाँ पे गणित को लेके होगा कि कैसे आप सर 1.5-2 महीने में पूरा कर देंगे गणित को, तो मैंने आपको समझाया कि मैं पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊंगा, आपको क्वेश्चन सामने दिखाई देंगे, उन क्वेश्चंस को हल करना बताऊंगा, वहीं पे कंसेप्ट पूरे सीखेंगे आप। और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ये हो जाएगा आराम से। सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, कंप्यूटर, ये तो आराम से हो जाएगा। तो क्लासेस यहाँ पे हम लगाएंगे तो 140 नंबर की तैयारी आपको यहाँ पे पूरी कराई जाएगी, 140 नंबर की तैयारी। तो ये 10 नंबर का सेक्शन यहाँ पे हम अपने बैच में छोड़ रहे हैं और रिजल्ट आपको देगा ये 140 नंबर ही। 140 नंबर की तैयारी आपको करा रहे हैं, रिजल्ट आपको वहीं से मिलेगा। इसके पीछे भागेंगे तो ये तो 3-4 महीने में खत्म होने वाला टॉपिक है, सामान्य ज्ञान पूरा, छत्तीसगढ़ भी भारत भी। लेकिन 10 नंबर का केवल है, तो पढ़ के कोई मतलब नहीं है इसको। जो आपने पहले पढ़ा है, जो बेसिक नॉलेज आपने रखा है छत्तीसगढ़ को लेकर या फिर भारत को लेकर, उतना भी रखेंगे तो बहुत है। आप कुछ प्रश्न तो वहां से डील कर ही लेंगे आप। तो ये सहायक शिक्षक का सिलेबस है, देख सकते हैं आप। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न, सामान्य हिंदी 25 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी 25 प्रश्न, गणित 30 प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन 20 प्रश्न, कंप्यूटर 10 प्रश्न और सामान्य ज्ञान से 10 प्रश्न। तो कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 150 अंकों के होंगे। अगर मैं शिक्षक के लिए बोलूं परीक्षा योजना क्या है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आपको दिखाई देगा। पहला भाग वही है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। पहला भाग वही है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। प्रश्नों के लेवल में फर्क होगा, कुछ चैप्टर भी आपको चैप्टर में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा एडवांस पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाएंगे आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाले फैकल्टी, थोड़ा सा डिफरेंस होगा शिक्षक में और सहायक शिक्षक में, थोड़ा सा अंतर आएगा सिलेबस में। विषय वही है, कहीं पे चैप्टर ज्यादा होंगे, कहीं पे कम हो सकते हैं। तो चैप्टर थोड़े से ऊपर नीचे होंगे, विषय तो आपका वही है, सीडीपी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी 25 प्रश्न 25 अंकों के। यहां पे पहला चेंज आपको देखने को मिला, गणित और विज्ञान मिलाकर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के, गणित और विज्ञान मिलाकर। जबकि सहायक शिक्षक में यहां पे केवल गणित का 30 प्रश्न था, यहां गणित और विज्ञान मिलाकर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। ये पहला चेंज आपको देखने को मिला। सामाजिक अध्ययन में आप देख सकते हैं 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंकों के। यहां पे दूसरा चेंज आपको देखने को मिला, वहां पे पर्यावरण अध्ययन था, यहां पे सामाजिक अध्ययन है। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न 10 अंक का, सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न 10 अंक का। तो लगभग वही विषय कवर करने हैं जो आपको सहायक शिक्षक में कवर करने हैं।
प्रश्नों के स्तर में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। सहायक शिक्षक में प्रश्न थोड़े आसान होंगे, शिक्षक में थोड़े से टफ होंगे। इसके अलावा एक डिफरेंस वहां पे गणित का वेटेज 30 प्रश्नों का है, यहाँ पे गणित और विज्ञान मिलाकर 30 प्रश्नों का है। वहां पे पर्यावरण के 20 प्रश्न है, यहाँ पे सामाजिक अध्ययन के 20 प्रश्न है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो हम आपको सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों की तैयारी कराएंगे और एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराएंगे। जीएस वाले सेक्शन को हम पूरा नहीं कराएंगे, जीएस वाले सेक्शन को पूरा कराना संभव भी नहीं है अभी, क्योंकि हार्डली कितना समय देगा आप खुद सोचो। फॉर्म भराएंगे, व्यापम डेट जारी करेगा जल्दी से, क्योंकि व्यापम जल्द ही अब जारी करेगा एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसको पाठ्यक्रम बताना है, उसको एग्जाम का डेट बताना है। तो हार्डली कितना 1.5-2 महीना मिल जाएगा। तो 1.5-2 महीना में आप जीएस को अभी छोड़ दीजिए फिलहाल। आप देख भी सकते हैं कि भाई जीएस पढ़ के एग्जाम को निकाला भी नहीं जा सकता, क्योंकि जीएस का बहुत बड़ा सेक्शन है ही नहीं इसमें। इसमें अगर आप बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण ये सब कवर कर लेंगे, कंप्यूटर कवर कर लेंगे, तो आपका 130-140 नंबर का कवर हो जा रहा है पूरा पूरा। यहीं से सिलेक्शन लेना है। और ऐसा नहीं कि जीएस आप छोड़ के आएंगे, जीएस में कहीं ना कहीं आपने मेहनत की होंगी, कहीं ना कहीं आपने पीएससी का एग्जाम दिया होगा, व्यापम का दिया होगा, तो जीएस थोड़ा मोड़ा तो आपने पढ़ा होगा, तो वहां से कुछ प्रश्न तो आप करके आएंगे ही। तो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आपको तैयारी कराई जाएगी। पहले लेक्चर से ही आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। तो जरूर आप इस बैच से जुड़िए। हमने पहले भी 1.5-2 महीने के बैचेस चलाए हैं एग्जाम से जस्ट पहले, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। लगभग सारी चीजें आपको वहीं से मिली हैं। तो आपको बहुत शानदार तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो 11 मई से ये बैच आरंभ हो रहा है। सिलेबस मैंने आपको बताया, इसका डिटेल्ड सिलेबस चाहते हैं तो डिटेल्ड सिलेबस हमारे पुराने वीडियोस में मिल जाएगा आपको। हमने शिक्षक भर्ती के बहुत सारे बैचेस चलाए हैं, उनमें बहुत सारे बच्चों ने तैयारी की है, उनकी तैयारी तो लगभग कंप्लीट होने वाली है। हमने उनको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए हैं, अभी तक रिकॉर्डेड वीडियोस उनके पास में है। तो हमने जैसा बोला, हमेशा छात्र हित में काम करते आए हैं। सितंबर के बैच चल रहे हैं, उनमें रिकॉर्डेड वीडियोस अभी तक हैं। वो बैच खत्म हो गए लेकिन रिकॉर्डेड वीडियोस उनको दे दिए हम। तो छात्र हित में हमेशा काम करते आया है उड़ान, हमेशा आगे भी करता रहेगा। तो बहुत सारे बैचेस हमारे शिक्षक भर्ती के चले हैं, चल भी रहे हैं। कुछ बैचेस हमारे और अभी, कुछ बैचेस में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो शिक्षक भर्ती को लेकर ऑलरेडी हम प्रिपेयर्ड हैं, हमारी एक प्लानिंग है, क्योंकि बहुत सारे बैचेस हम चला चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम पहला बैच चलाएंगे तो हमको पूरा नया लगेगा। पूरा प्रॉपर नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। पूरी नोट्स, चाहे वो शिक्षक भर्ती में आप बाल विकास शिक्षा शास्त्र को लेके बोल दीजिए, हिंदी को लेके बोल दीजिए, इंग्लिश को लेके बोल दीजिए, सारी नोट्स हमारे पास हैं। तो जहां भी लगेगा कि एग्जाम की डेट जल्दी आ रही है तो नोट्स प्रोवाइड करा देंगे आपको। कुछ कुछ मतलब एग्जाम के लिए तैयारी करा देंगे हम आपकी, ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, संडे संडे को क्लासेस ले लेंगे, तो आपकी बहुत शानदार तरीके से तैयारी होगी। तो बिल्कुल भी मौके को मत जाने दीजिए। इतने सारे पद वापस से कभी नहीं आने वाले, 12,489 पद। तो जो भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, ये देखिए, जो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, आप जरूर फॉर्म भरिए। बहुत जरूरी है फॉर्म भरना, और मत वेट करिए, फॉर्म भर दीजिए। और तैयारी में तो आज से ही लगना है, और एक सही डायरेक्शन में तैयारी आपको करनी है। हम ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस चला चुके, तो पूरा एक्सपीरियंस्ड है फैकल्टीज को कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस प्रकार से उनको पढ़ाना है, पूरा एक्सपीरियंस्ड है। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए थे शिक्षक भर्ती में। तो जरूर जुड़िए। 11 मई से ये बैच आरंभ हो रहा है। समय है शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर क्लासेस चलेंगी, चाहे आप सरगुजा से हो, चाहे आप बस्तर संभाग से हो, चाहे आप बिलासपुर संभाग से हो, चाहे दुर्ग संभाग से, चाहे रायपुर में, रायपुर से किसी बाहर गांव से या बाहर जिले से हो, कहीं से भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। आप लाइव क्लास देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको रहेंगे आपके पास। ऑफलाइन करना चाहते हैं, जो रायपुर में ही रह रहे हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, वो हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। 11 मई से ये बैच आरंभ हो रहा है, तो जरूर ज्वाइन करिए। आप रायपुर संभाग में किसी और जिले से हैं, रायपुर जिले से नहीं हैं, या फिर रायपुर में लोकल आप नहीं रहते हैं, रायपुर शहर में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, रायपुर नहीं आ सकते अभी बचे दिनों में, ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए। सरगुजा संभाग से है, बस्तर संभाग से, दुर्ग संभाग से हैं, बिलासपुर संभाग से हैं, मतलब आप कोचिंग नहीं आ सकते, आप रायपुर में लोकल नहीं रह रहे हैं,
आप रायपुर में हमारे ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आ सकते तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन में भी एकदम ऑफलाइन जैसा ही माहौल मिलेगा आपको। लगेगा ही नहीं कि आप घर बैठे क्लास देख रहे हो, आपको लगेगा सामने फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं। जरूर जुड़िए, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला। तो 11 मई से ये कक्षाएं आरंभ हो रही हैं। समय है शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं वापस से एक बार नंबर बोल देता हूं आपको, 8120234424। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी डेमो क्लास के लिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी से ही मैं आपको दे रहा हूं, जो भी शिक्षक भर्ती का पेपर देने वाले हैं, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है ये। तो इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। और जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, जो उस क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, वो तैयारी जारी रखिए भाई, क्योंकि एग्जाम अब होने वाले हैं। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था, हमारे सीएम साहब ने कहा था, साए साए भर्ती होगा, तो साए साए भर्ती ही चल रहा है अब। तो एकदम भी समय अब व्यर्थ मत करिए। फटाफट विज्ञापन जारी होंगे, फटाफट भर्तियां होंगी, लगे रहिए पढ़ाई में। इस साल कोई ना कोई पद आपको लेना ही है, ये सुनिश्चित कर लीजिए आप। तो उड़ान हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।